जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। अगर हम बात करें ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बेसिकली डिफरेंस है क्या? अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो उसके अंदर बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। वही अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में पेंशन का कोई प्रावधान था ही नहीं सैलरी को लेके। अगर हम यूपीएस की बात करें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें, तो बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब अगर बात करें कंडीशन क्या है, तो ओपीएस के अंदर कंडीशन थी कि एम्प्लॉय को कम से कम 20 साल नौकरी करना जरूरी है। यूपीएस के अंदर एम्प्लॉय को कम से कम 25 साल नौकरी करना जरूरी है। अगर वो 25 साल नौकरी नहीं करता तो उसको पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। एनपीएस के अंदर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। अगर हम ओपीएस में देखें तो ओपीएस में सिर्फ सरकार ही कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन अगर हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% था, जो कि एनपीएस में 14% था। उसको बढ़ा के यूपीएस के अंदर 18.5% लेके गए। इसके साथ ही जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन था वो दोनों केसेस में 10% था। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जिसका कि हमारा वो लेके आए। और इसके अलावा जो ओपीएस में अगर आपको यूपीएस के अंदर मिनिमम पेंशन चाहिए तो आपको कम से कम 10 साल की नौकरी करनी होगी। 10 साल की नौकरी में जो मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपए है। इसी तरह से ओपीएस के अंदर भी 10 साल की नौकरी का प्रावधान था, लेकिन उसमें मिनिमम पेंशन 9,000